माता जी का ज्ञानवर्धक वीडियो आ रहा है, लप्पी का भी ज्ञानवर्धक वीडियो आ रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि वाईटी पे जो चल रहा है ना, उसको देख के ना दिमाग एकदम खराब हो गया है। मन ही नहीं कर रहा है ब्लॉग बनाने का। लग रहा है ना कि मतलब फालतू की चीजें केवल वाईटी पे हो रही है। वाईटी पे कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। वाईटी को सब इतना गंदा करके रख दिया ना कि वाईटी खोलने का मन नहीं होता है। अब तो मन करता है ना कि भाई ये सब नहीं कोई ब्लॉग बनाए, बस केवल ऑडियंस के डिमांड पे। बस आप लोग जो कुछ चाहने वाले हैं ना, जो मुझे ढूंढते हैं, मेरा ब्लॉग नहीं आता है तो लोग मुझे कमेंट करते हैं, मतलब डीएम करते हैं इंस्टा पे, तो इसकी वजह से मुझे ब्लॉग बनाना है। लेकिन मैं यहाँ भी एक सवाल पूछना चाहूंगी कि लप्पी, लप्पू एंड फैमिली, वाईटी को आखिर गंदा कौन किया? शुरुआत कौन किया शुरुआत वाईटी को गंदा करने का? कौन किसके किसके कांड उधेड़ने में लगा हुआ था? एक गलती में की वजह से कितनी गलतियां जोड़ी गई एक इंसान के साथ। उस समय आप लोग को ये नहीं लग रहा था कि वाईटी गंदा हो रहा है? उस समय तो मस्त आप उस गंदगी में हाथ ये कर रहे थे, सब लोग बहती गंगा में हाथ धो रहा था। और आज जब खुद पे बीतने लगा तो आपको वाईटी गंदा लग रहा है कि वाईटी गंदा हो रहा है। आज वाईटी आपको गंदा क्यों लग रहा है? क्योंकि आपके कैरेक्टर पे दाग उठ रहा है। और अगर आपके कैरेक्टर पे दाग उठ रहा है, अगर कोई आपके कैरेक्टर पे एलिगेशन लगा रहा है, तो आप पूरे परिवार चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? आप लोग एक कमेंट पे ब्लॉग बनाने आते हैं कि कोई कमेंट करता है तो उस पर आप ब्लॉग बनाने आते हैं, फिर इतना बड़ा एलिगेशन पे आप ब्लॉग क्यों नहीं बना रही? तो चलिए दोस्तों, आज इसी बात में बात करते हैं कि आखिर राज परिवार का जो ये सच आया है बाहर, आखिर क्या है? इस सच में सच है? ये एलिगेशन जो उनके कैरेक्टर पे लगाया जा रहा है, ये क्या सच में सही है? इसीलिए पूरा राज परिवार चुप्पी साधे हुए है। तो चलिए बात करते हैं इसी में। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करिए बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करी। दोस्तों, आज मैं बात करने आई हूँ राज परिवार की, कि राज परिवार की जो माता जी हैं, उनके चरित्र हनन हो रहा है। उनके चरित्र पे सवाल उठाए जा रहे हैं। माता जी का चरित्र, कैरेक्टर जो होता है, वो सर्टिफिकेट उनको वाईटी पे मिल रहा है। माता जी बौखलाई हैं कि भाई लोग मेरी सास बनी हुई है, मेरी माँ बनी हुई है, मेरे पापा की दूसरी बीवी, मेरे ससुर की दूसरी बीवी। मतलब ये किसी औरत को ये कह रही है कि मेरे पापा की दूसरी बीवी, मेरे ससुर की दूसरी बीवी। ये किसी औरत का चरित्र पे नहीं सवाल उठा रही है। मतलब इनके जो पापा हैं वो इतने मुंह वाले थे कि भाई वो दो बीवियां रख सकते थे। इनके जो ससुर थे वो 2 बीवियां रखते थे। मतलब इनके यहाँ लग रहा है कि 2 बीवी का ट्रेंड चल रहा था, इसीलिए लप्पू रंगीला भी शायद डबल करने के चक्कर में थे। माता जी क्या बोलती हैं उनको खुद समझ में नहीं आता। जब किसी चीज पे लोग सवाल उठाते हैं तो माता जी को मिर्ची लग जाती है। दोस्तों देखिए, बहुत गर्मी है, मुझे बहुत ज्यादा पसीने आ रहे हैं, इतनी ज्यादा स्वेटिंग आप देख रहे हैं, लाइट कटा हुआ है। लेकिन मैं सोच रही हूँ वीडियो शूट कर रही तो कर ही लूँ, पूरा कर लूँ, लेकिन बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मतलब लग रहा है ना कि पूरा देखिए, पूरा जो है ना पूरा स्वेटिंग, इसलिए वीडियो थोड़ा देर में मतलब शूट करूंगी और देखती हूँ अगर यहाँ होगा, नहीं तो कहीं और ले जाके शूट कर लेती हूँ। तो बात करती हूँ आप लोग। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करिए बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने आई हूँ राज परिवार की। पहले ही मैंने बता दिया कि मुझे किस टॉपिक पे बात करनी है। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए। तो आज बात करने आई हूँ कि भाई आखिर माता जी चुप क्यों हैं? उनका पूरा परिवार चुप क्यों है? एक घुमा के बात करने वाले के लिए तुम्हारा मुंह काला। आखिर माता जी अपने ब्लॉग से किसको टारगेट कर रही हैं? किसको अपनी सास बना रही है, किसको अपनी माँ बना रही है? माता जी आखिर खुल के क्यों नहीं बोल रही है? माता जी को डर है कि सामने वाली जो पार्टी है, जो इस टाइप के एलिगेशन लगाई है, अगर हम ज्यादा मुंह खोलेंगे तो हमारी बची खुची और भी जो चीजें हैं, जो राज दबा हुआ है, वो भी सामने वाला बाहर ला देगा। क्योंकि अगर सामने वाले के पास ऐसा अगर कोई प्रूफ नहीं होता, अगर ऐसी कोई चीजें नहीं होती, तो शायद सामने वाला सवाल ही नहीं उठाता, इस बात को ही नहीं उठाता। क्योंकि जो बातें अगर आज तक सोशल मीडिया पे नहीं आई है, जो बातों से किसी को कोई लेना देना नहीं है, जो बातें किसी को पता ही नहीं है कि आखिर क्या ये बात क्या थी, कब की थी। मैं तो खैर बहुत पीछे आई हूँ मतलब इस प्लेटफॉर्म पे, तो मुझे तो खैर ऐसे भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। लेकिन अगर जो लोग भी ये जहाँ से भी ये बातें उठी हैं, तो माता जी अगर ये चीज़ कोई और करता तो माता जी अब तक पूरे खानदान आ जाती, मतलब एकदम भन भन आते हुए।
जैसा कि आप सबको पता है कि इन लोग का जो पीछे का जो करनी है कि भाई अगर इनको कोई एक बोलता है तो ये पूरे खानदान आ जाते हैं उसमें भिड़ने के लिए। लेकिन ये वाली बात, इतनी बड़ी बात जब माता जी के चरित्र पे उठ रही है तो आखिर माता जी क्यों जवाब नहीं दे रही, क्यों केवल बात को गोल मोल घुमा रही हैं, क्यों ज्ञान बांट रही हैं कि भाई खाली हाथ आए हो और मुट्ठी बांध के आए थे, खाली हाथ जाओगे। ये तो जग जाहिर है, ये तो सबको पता है कि भाई सब मुट्ठी बांध के आते हैं और खाली हाथ चले जाते हैं। लेकिन माता जी के कैरेक्टर पे जब सवाल उठ रहे हैं तो आखिर माता जी उस बात का जवाब देने क्यों नहीं आ रही हैं। लप्पी भी महारानी यही कह रही हैं, इनकी बेटी जो है वो भी यही कह रही हैं। माता जी कहती है हम उस औरत का ब्लॉग नहीं देखते, वो औरत पागल है, उसको बोलने भौंकने का आदत है। तो एक बात बताइए, जब कोई किसी के चरित्र पे उंगली उठाता है तो इंसान अपने चरित्र के लिए पता नहीं कितने लोगों से लड़ जाता है, भिड़ जाता है। माता जी को जब कोई गाली दे के जाता है तो माता जी पूरे खानदान आ जाते हैं, उस पर सोशल हरासमेंट का केस करते हैं, उसके पूरे खानदान का औकात नापने की बात करते हैं, गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां देते हैं, मोटकी भैंसिया, तुम दूध देती थी, तुम्हारा पति दूध निकालने गया था, तुम लात मार दी, तुम्हारा पति मर गया तो तुम विधवा हो गई। इतना मतलब इतना नीचे लेवल, नीचे स्तर गिरा गिरा के झगड़ा करते हैं। तो इस बार आखिर क्यों माता जी क्यों बोल नहीं रही हैं, क्यों माता जी चुप्पी साधी हुई हैं? क्या इस बात में सच्चाई है इसलिए माता जी चुप्पी साधी हुई है, कि माता जी को लग रहा है कि ये तो सच है, अगर हम इसको और ज्यादा खोदेंगे तो सामने वाला पूरा खोद के रख देगा? या फिर माता जी सामने वाली पार्टी से डर रही हैं, या फिर माता जी सामने वाली पार्टी से ये सोच के नहीं उलझना चाह रही हैं क्योंकि उनको कहीं ना कहीं पता है कि सामने वाली जो पार्टी है अगर हम उलझेंगे तो वो मुझे अच्छे से उलझा देगा। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आए हैं इनके बहुरिया के भी चैनल पे कि आखिर तुम्हारे बारे में, तुम्हारे ससुराल वाले के बारे में, तुम्हारी सास के बारे में लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, तुम लोग चुप क्यों हो, क्यों जवाब नहीं दे रही हो? लेकिन ये एक बार भी उस कमेंट पे ये लोग रिप्लाई नहीं करेंगे, एक बार भी उस कमेंट को लेके ना तो इनकी बहुरिया बात करने आई, ना तो सासू माँ बात कर रही है। मतलब कमेंट देख रहे हैं लेकिन कमेंट को इग्नोर कर दे रहे हैं। लेकिन अगर यही कमेंट, यही कोई अगर ऐसे आदमी कमेंट करता तो शायद उसका ये लोग ना मतलब क्या बोलते हैं, उदिया गुदिया उधेड़ देते। कोई अगर लड़का, तो भाई माता जी ये दोहरा चरित्र, आप खुद को कहती हैं कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, कोई हमारे बारे में बात करेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, ऐसे नहीं छोड़ेंगे, वैसे नहीं छोड़ेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तो फिर इस बार इतनी चुप्पी क्यों? इस बार आखिर आपके चुप्पी का जो मतलब चुप्पी को क्या समझा जाए कि जो सामने वाली पार्टी आप पे एलिगेशन लगा रहा है वो सच है? क्या सच में वो सारी चीजें जो आपके बारे में बोली जा रही है, जो सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, वो सही है? क्योंकि भाई आपकी चुप्पी तो यही बोल रही है कि भाई आपकी चुप्पी ये बता रही है कि कहीं ना कहीं आप सामने वाली पार्टी से या तो डर रहे हो, या तो सामने वाली पार्टी से लड़ने का आपको हिम्मत नहीं है, या सामने वाली पार्टी जो है उसके पास आपके बहुत सारे राज हैं। वैसे बहुत सारे ऐसे रिएक्शन चैनल मैंने देखे हैं जिसमें आपके खानदान को लेकर बहुत ही मतलब बहुत तरह की बातें होती हैं, क्योंकि वो लोग जो है ना, जो दीदी लोग हैं, इस रिएक्शन चैनल की जो बड़ी बहन कह सकते हैं, उन लोगों के पास आपके खानदान से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि वो शायद इस प्लेटफॉर्म पे बहुत दिनों से हैं, आपको बहुत दिनों से जानती हैं, आपके हर एक रंग ढंग से वो वाकिफ है, इसलिए उनको हर कुछ पता है कि आप कहां तक जा सकती हैं, क्या कर सकती हैं। तो शायद इसीलिए आप चुप हैं। लेकिन हाँ, मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि आज आपको लग रहा है कि लोग कोई कुछ यहां से लेके नहीं जाएगा, खाली हाथ जाएगा, मुट्ठी बांध के आया था लेकिन जाने समय खाली जाएगा। ये ज्ञान आपको जगत दीदी के समय क्यों नहीं दिखा? आप चाहती, मैं मानती हूँ जगत बहुत गलत थी, बहुत गलत, घटिया, नीच, गलीज औरत। अगर आप चाहती और आपका बेटा चाहता तो ये वाला मैटर ऑफ कैमरा भी सॉल्व हो सकता था। कोई नहीं जानता, सिर्फ आपका परिवार जानता, जगत का परिवार जानता, बाकी कोई नहीं जानता। कहीं ना कहीं आप लोग की एक मानसिकता थी कि इस औरत को इतना बदनाम करो, इतना गिराओ, इतना टॉर्चर करो कि ये औरत या तो कुछ कर ले या तो सोशल मीडिया छोड़ के भाग जाए। उस समय आप बहुत पुराने कांड निकलवा रही थी। आपकी बेटी के पास भी बहुत सारे कांड थे जगत के, आपकी बहू के पास भी बहुत सारे कांड थे, आपके चाहने वाले, चाटने वाले के पास भी बहुत सारे कांड थे। लेकिन आज जब बात आपके इस पे आ रही है तो आप चुप क्यों हैं? और आपको क्यों मिर्ची लग रही है?
कि भाई पुरानी बातें मत करो, मेरे कैरेक्टर के बारे में मत बोलो, तुम मेरी सास हो, तुम मेरी माँ हो। तो आप लोग जो बोल रही थी जगत के बारे में, आप जगत को खाना देती थी, भोजन चला रही थी उसका और उसकी बेटी का, जो आप उसको इतने गंदे गंदे शब्दों से नवाजती थी। आप नवाजती थी, आपके जो चाहने वाले हैं, जो आप रखी हैं अपने फेवर के कुछ लोग, उनसे भी गालियां खिलवाती थी और आज भी करती हैं। और जब आप अपने पे आपका बात आया तो आप लोग सारे लोग चुप्पी साध के बैठे हुए हैं। क्यों? अब लप्पू भैया के अंदर का खून ठंडा पड़ गया क्या? अब लप्पू भैया क्यों नहीं जय बजरंगबली, जय महावीर, जय महादेव क्यों नहीं कर रहे? अब क्यों नहीं भगवान के नाम की दुहाइयां दे दे के चिल्ला रहे? क्यों नहीं बोल रहे? क्यों नहीं बोल रहे अपने ऑडियंस को कि भाई सामने वाली पार्टी ये है, उसका नाम, जो वो वकील साहिबा थी उनका नाम तो आपके बेटे ने अच्छे खासे लिया था कि ये औरत है, इसका ये चैनल है, जाके स्ट्राइक मारो उसको, ऐसे उसका वीडियो ये कर दो, वो कर दो, गालियां दो। जब ये औरत बोल रही है और आपको पता है, ऐसा मत बोलिएगा कि आपको नहीं पता है। आप भले लोगों को नहीं बता रही, लेकिन आपको पता है कि वो औरत कौन है। फिर आप क्यों नहीं कुछ बोल रही हैं? फिर लप्पू भैया का खून ठंडा कैसे पड़ गया? इसका मतलब है कि आप लोग ना आदमी देख के झगड़ा करती हैं। आपको जहां लगता है कि भाई यहाँ हम जीत जाएंगे, वहां तो पूरे खानदान जाके भिड़ जाती हैं, मस्त कंटेंट बनाती हैं। हर लोग अलग अलग वीडियो, हर लोग एक कमेंट को उठा के वीडियो। और अभी जो आपके कमेंट सेक्शन में कमेंट पड़े हुए हैं कि भाई माता जी जवाब क्यों नहीं दे रही हैं, दीदी दीदू जवाब दो, तुम्हारी सास पे इतने बड़े इल्जाम लग रहे हैं, चुप क्यों हो तुम लोग, क्या समझा जाए इस चुप्पी को? दीदू कोई जवाब नहीं दे रही है। तो ये है इनकी असलियत। जब बात इनके खुद पे आती है तो ये भगवान की दुहाई देते हैं, बात जब इनके पे खुद पे आती है तो ये ज्ञान देने लगते हैं, बात जब इन पे आती है तो धर्म के नाम पे धंधा करने लगते हैं, बात जब इन पे आती है तो इन लोगों को डराते हैं, अपने उम्र का हवाला देते हैं कि मेरी उम्र की तुम्हारे घर में माए होगी। मतलब ये इमोशनल कार्ड खेलते हैं। लेकिन जब बात दूसरे की होती है तो उस समय ये 16 साल की जवान बन जाती हैं और एकदम मस्त भिड़ने जाती हैं। मतलब 80 साल की जो औरत वो 40 साल की औरत से बराबरी करने जाती है। तो ये है इनके घर का मेन त्रिया चरित्र। अब देखना आगे ये होगा कि भाई लप्पू भैया का जो खून है वो गर्म कब होता है, क्योंकि उनका खून तो बहुत जल्दी उबाल मारने लगता है, गाड़ी में से, रोड पे से, कहीं से भी शुरू हो जाते हैं। तो भाई अभी उनका खून नहीं उबला है। जैसा होगा मैं फिर बात करूंगी आप लोगों से इस मैटर में। अभी फिलहाल वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।